बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इंतहाई एक अहम वीडियो है सऊदी अरब के हवाले से। अभी इंटरनेशनल मीडिया और पूरा जो अरब मीडिया है इस पर एक खबर ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर पेश की जा रही है। वो है सऊदी फरमानरवा शाह सलमान की सेहत के हवाले से। इस वक्त सऊदी फरमानरवा शाह सलमान जो हैं वो बिस्तरे मरग पर हैं और ये इतला सामने आ रही हैं कि उनको फौरी तौर पर हस्पताल में मुंतकिल कर दिया गया है। और बाज़ औक़ात ये ज़राए भी दावा कर रहे हैं कि इसके पीछे मोहम्मद बिन सलमान जो हैं शहज़ादा, जो इनके बेटे हैं, इनका एक हाथ है। वो ये चाहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब में इक़्तिदार की जंग जो है वो एक मरतबा फिर से छिड़ चुकी है। बिन सलमान जो हैं वो ये चाहते हैं कि शाह सलमान को अपने रास्ते से हटाकर मैं इनकी जगह शाही सलमान का तख्त जो है वो अपने नाम कर लूँ। आज की वीडियो में मैं इसी हवाले से मुकम्मल तफसीलात जो हैं वो आपके सामने रखूँगा कि इस वक्त सऊदी अरब में शाह सलमान की हालत जो है वो कैसी है और मोहम्मद बिन सलमान और शाह सलमान के दरमियान जो अभी खबर आई है कि इनके दरमियान एक दरार पैदा हो चुकी है और बाप और बेटे में इख्तलाफ जो है वो शहीद नौयत का पैदा हो चुका है। तो इससे मुकम्मल आगाही के लिए आपसे दरख्वास्त है कि मेरी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखेगा। सबसे मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा पहले जो है मैं आपको आगाही दे देता हूँ कि शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान में पहले भी ये खबरें सुनने में आई थी कि दोनों बाप बेटे में इख्तलाफ जो है वो शदीद पैदा हो चुका है और शाह सलमान को रस्ते से हटाकर मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो चाहते हैं कि मैं सऊदी अरब का तख्त जो है बादशाही का वो मैं छीन लूँ। और ये उनके लिहाज से अभी क्योंकि कोविड-19 भी है तो इनके ख्याल में बड़ा ही एक सुनहरा मौका जो है वो इनके पास है। अब इनके दरमियान इख्तलाफ जो है वो पैदा कैसे हुआ, इस पर थोड़ी सी मैं आपको आगाही दे दूं कि उसमें सबसे पहली वजह जो है वो ये है कि शाह सलमान जो हैं वो एक वक्त में सऊदी अरब में मौजूद नहीं थे। तो इनकी गैर मौजूदगी में इनके बेटे मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब की कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉलिसी हैं इनमें बड़ी तब्दीलियां की थी। इसमें मेन जो तब्दीली थी वो थी यमन जंग के हवाले से। इसमें दूसरी बड़ी वजह जो है इन बाप और बेटे के दरमियान इख्तलाफ की, वो दूसरी वजह ये है तुर्की में सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी का कत्ल हुआ था। इस कत्ल पर भी इन दोनों बाप बेटों में शदीद इख्तलाफ देखने को मिला था और द गार्डियन न्यूज़ एजेंसी है इसने इस पर बाज़ाब्ता तौर पर यह दावा किया था कि शाह सलमान और मोहम्मद बिन सलमान में इस वक्त इख्तलाफ अपने अरूज पर पहुंच चुका है और बिन सलमान जो हैं वो अपने बाप का कत्ल करने की हद तक पहुंच चुके हैं। अच्छा, इख्तलाफ में दूसरी बड़ी वजह जो है वो ये है तुर्की में सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी का कत्ल हुआ था। इस पर अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी CIA ने बाज़ाब्ता तौर पर इसका इल्ज़ाम लगाया था कि सऊदी जमाल खाशोगी के कत्ल का जो हुक्मनामा था वो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने जारी किया था और उन्होंने ये आर्डर जारी किए थे कि इनको कत्ल किया जाए। इसके अलावा नाज़रीन दूसरी बड़ी वजह जो अहम है वो ये है कि शाह सलमान को दौरा करना था मिस्र का। इनके मिस्र के दौरे से कबल इनके एडवाइज़र जो है मशीर, इसने आगाह किया कि आपकी जान को ख़तरा है। वो ख़तरा किसी और से नहीं बल्कि आपके बेटे शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान से है। असल में इनके हमरा जानी थी एक टीम 30 बंदों पर मुश्तमिल जो इनकी सिक्योरिटी के तौर पर मामूर थे। तो एडवाइज़र ने यह चीज़ शाह सलमान को बावर करवाई कि आपकी जान को इन 30 जो सिक्योरिटी एहलकार हैं इनकी तरफ से खतरा है। तो इसी खतरे को भांपते हुए शाह सलमान ने फौरी तौर पर उस 30 बंदों को रिप्लेस किया नए 30 बंदों के साथ और उन्होंने 30 नए एम्प्लॉय जो हैं वो उसी वक्त तैनात कर लिए अपनी सिक्योरिटी के लिए जो उन्होंने मिस्र पर अपने हमरा ले जाने थे। इसके अलावा इनके एडवाइज़र ने फौरी तौर पर मिस्र में जो इनकी सिक्योरिटी पर मिस्र का बंदा जो तैनात था उसको फौरी तौर पर बरतरफ किया और उसकी जगह एक अपना भरोसेमंद एतमाद का जो बंदा है वो तैनात किया। इसकी असल में वजह यह थी 30 बंदों को तब्दील करने की, वो ये थी कि एडवाइज़र ने यह चीज़ शाह सलमान को बताई कि आपकी सिक्योरिटी पर जो 30 बंदे मामूर हैं उनमें से ज़्यादातर अक्सरियत जो है वो शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ लायल हैं, इसलिए आपकी जान को खतरा है। तो इस पर उन्होंने फौरी स्टेप लेते हुए आर्डर किए थे कि इस सिक्योरिटी को फौरी तौर पर तब्दील किया जाए और इनकी जगह जो मेरे हक में जो मेरे लिए लॉयल हैं वो 30 बंदे मामूर किए जाएं। इसके अलावा नाज़रीन तीसरी बड़ी वजह जो इंतहाई अहम वजह थी कि इन बाप और बेटे के इख्तलाफ में, वो ये थी कि जब शाह सलमान जो हैं वो मिस्र के दौरे पर थे तो पीछे से
शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने बादशाह के इख्तियारात को अपने हाथ में लेते हुए एक बड़ी तब्दीली की थी, जिसमें उन्होंने अपने रॉयल फैमिली के बंदे थे वो भी गिरफ्तार करवाए थे, जिसमें शहजादे थे शामिल। इसके अलावा अपने चाचा जो थे इनको भी अब उस ओहदे से हटाकर बल्कि कैद कर लिया था। इस पर भी सऊदी बादशाह शाह सलमान जो हैं वो बहुत गुस्सा हुए थे मोहम्मद बिन सलमान पर। इसके अलावा एक और वजह थी कि शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी शहजादी थी जिनका नाम था प्रिंसेस रिमा बिनते बंदर बिन सुल्तान, इनको अमेरिका में सऊदी एम्बेसडर के तौर पर तैनात किया गया था, जिसके हक में शाह सलमान जो है वो बिल्कुल नहीं थे कि ये फैसला जो है वो शहजादा मोहम्मद बिन सलमान उठाएं। उस वक्त भी नाज़रीन ये दावा जो है वो किया गया था द गार्डियन न्यूज़ एजेंसी की तरफ से, जो कि एक बरतानवी न्यूज़ एजेंसी है। इन्होंने इस सोर्सेज के हवाले से दावा किया था कि शाह सलमान जो है इनकी जान को खतरा है, वो भी अपने बेटे मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से। तो आज भी एक ऐसी ही खबर जो है वो सामने आई है कि सऊदी फरमानरवा शाह सलमान जो हैं इनकी हालत जो है वो बिल्कुल नासाज है और इनकी हालत को देखते हुए इनको फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। इस पर सऊदी इब्लाग न्यूज़ ने यह दावा किया है कि सऊदी रॉयल कोर्ट की जानिब से जारी बयान में यह बताया गया है कि 84 साला शाह सलमान जो हैं इनको अभी जो खबर सामने है इसके मुताबिक इनके मसाने में सूजश और कोरोना वायरस के शदीद हमले के बायस इनको हस्पताल मुंतकिल किया गया है। लेकिन दूसरी जानिब जो मीडिया पे खबरें चल रही हैं वो ये हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ महज एक बहाना है शाह सलमान को अपने रास्ते से हटाने का, क्योंकि नाज़रीन इससे पहले भी मैं एक वीडियो तफसीली इस पर बना चुका हूँ कि इक़्तिदार का नशा जो है वो बहुत ही बुरी चीज़ है। इक़्तिदार का नशा जिस बंदे के भी सर चढ़ जाए तो फिर वो बंदा एक तरह से कह लें कि पागल हो जाता है। मोहम्मद बिन सलमान जो हैं इस वक्त इनके सर पर इक़्तिदार का नशा खूब सर चढ़कर बोल रहा है, इसीलिए उन्होंने इस हवाले से जो बंदा वो ये समझ रहे हैं कि मेरे रास्ते की रुकावट है, मुझे बादशाह का तख्त जो है वो नहीं मिल सकता, इस बंदे की वजह से वो उसको फौरी तौर पर अपने रास्ते से हटाने में लगे हुए हैं। चाहे वो उसका चचाजाद भाई हो, चाहे वो उसका सगा चाचा हो, चाहे वो इसका बाप ही क्यों ना हो, वो मुकम्मल तौर पर इस विजन पर हैं कि इनको मैंने अपने रास्ते से हटाना है। और ये एक कोविड-19 की वजह से ये एक सुनहरी मौका जो है मेरे हाथ में है, मैं आसानी जो है सऊदी अरब का बादशाही का तख्त जो है वो संभाल सकता हूँ। इसी हवाले से अभी सऊदी फरमानरवा को रियाद के अस्पताल में मुंतकिल किया गया है, जहाँ इनके मेडिकल टेस्ट जो हैं वो किए जा रहे हैं और अभी वो फ़िलहाल वेंटिलेटर पे है। अगर इससे पहले की बात करें तो चंद महीने कबल सऊदी अरब के शाही महल के बादशाह सलमान समेत 150 शहजादे जो हैं इनमें भी कोरोना वायरस की खबर जो है वो सामने आई थी और इन शहजादों को कोरोना वायरस से हलाक होने से बचाने के लिए फौरी तौर पर हस्पताल मुंतकिल किया गया था। उस वक्त भी ये रूमर्स काफ़ी थी कि ये शहजादे जो अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं इनको मोहम्मद बिन सलमान शहजादे जो हैं सऊदी अरब के वली अहद हैं उनकी जानिब से कैद किया गया था हॉस्पिटल में, क्योंकि इनकी तरफ से इनको ख़तरा था कि बगावत जो है वो अलम बगावत बुलंद कर रहे हैं। और ऑलरेडी मैं इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि वो इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर करना चाहते हैं कि कोई बंदा भी उनके रास्ते में ना आए जो उनको सऊदी अरब का बादशाह बनने से रोकेगा। दूसरी जानिब नाज़रीन अगर सऊदी फरमानरवा बादशाह सलमान के पर एक नज़र डालें तो शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ जो हैं वो 2015 से सऊदी अरब के बादशाह हैं। बादशाह मिलने से कबल तकरीबन 2.5 साल वो सऊदी अरब के नायब और वली अहद रहे हैं, जबकि इन्होंने 50 साल रियाज के गवर्नर के फ़राइज़ भी अंजाम दिए हैं। इसके अलावा शाह सलमान सऊदी अरब के वज़ीर दिफा भी रह चुके हैं। शाह सलमान के साहबजादे और सऊदी वली अहद 34 साल मोहम्मद बिन सलमान, जिनका ऑलरेडी मैं जिक्र कर चुका हूँ, वो एक सऊदी अरब के ताकतवर तरीन शख्सियत जो है वो तस्वर किए जाते हैं और इनकी ताकतवर शख्सियत का राज भी ऑलरेडी मैं आपके सामने जिक्र कर चुका हूँ कि वो जैसे ही इनके सामने कोई रुकावट आती है जो उस बंदे को फौरी तौर पर ये हुक्म आर्डर जारी कर देते हैं कि इस बंदे को कैद कर लिया जाए। तब तक कैद करके मोहम्मद बिन सलमान रखते हैं जब तक उस बंदे की अकड़ जो है वो ना निकल जाए और ये उनके सामने ज़बर से ज़ेर ना हो जाए। शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान पर ऑलरेडी भी आपको बता चुका हूँ कि ये सऊदी अरब में अमरीकी सकाफत, इक़दार, उनकी तहजीब और नज़रियात को फैलाने और इस्लामी इक़दार की फरामोशी समेत कई इस्लाह जो हैं वो मुतारफ़ करवा चुके हैं, जिसमें उन्होंने उधर सिनेमा भी ओपन करवाया है। इसके अलावा
अपना पिछले दिनों एक खबर आई थी कि इन्होंने अब बाज़ाब्ता तौर पर सऊदी अरब में मॉडलिंग की इजाज़त भी दे दी है। तो नाज़रीन इसी हवाले से अब देखना ये बाकी है कि मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वो किस हद तक जा सकते हैं इक़्तिदार के लिए। क्या आया वो एक स्याह तारीख रकम करते हुए अपने बाप की बलि जो है वो चढ़ा देंगे सऊदी तख्त के लिए, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन फ़िलहाल शाह सलमान जो हैं इनकी हालत जो है वो इंतहाई तशवीशनाक बताई जा रही है और मीडिया में अभी इस पर मज़ीद जो है वो कोई खबर सामने नहीं है। जैसे ही कोई अपडेट आएगी इंशाल्लाह मैं आपके सामने फिर से हाज़िर हूँगा। इसके अलावा नाज़रीन आप भी अपनी कीमती राय जो है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, अपना भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।